हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे पिछले वीडियो में और उससे भी पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में टेन्योर क्या क्या होती है, उसके क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़े थे। फिर एक वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाई कोर्ट के क्वालिफिकेशन सबके बारे में। और आज सिर्फ और सिर्फ पावर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कौन 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 सा चीज करने के पास उसके पास पावर होती है और क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करती है। तो हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे इंडिया में एक ही है, वो भी है, उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो देखिए वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। तो जितने भी उन्हें अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, तो उनसे जितने सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट है वो उन सब का क्या है, एक हेड है और उन सब के अंदर में वो सारे रहते हैं। हम जानते हैं कि सब सिंगल ट्रांसफरेबल, लेकिन सब इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है, उसका डिसीजन अगर कोई गलत रहता है डिसीजन, तो वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे तरीके का जुरिस्डिक्शन होते हैं। जुरिस्डिक्शन को अगर हिंदी में बोले तो कार्य क्षेत्र, तो अलग अलग क्षेत्र होता है जिसमें ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहला आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है, इस वर्ड को आप ओरिजिनेट मतलब कि कुछ ऐसे केस होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही खुलते हैं। हम जानते हैं कि अभी से पढ़ते आ रहे थे कि पहले हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर उसके भी आंसर से हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते उसके स्टेटमेंट से, तब हम लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट खोले जाते हैं, वो खोले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही खोले जाते हैं। अब वो कैसे कोर्ट हो गए, वो कैसे केस हो गए, तो जैसे देखिए कि हरियाणा है और पंजाब है। सपोज कीजिए कि हरियाणा और पंजाब में झगड़ा हो गया, तो वो दोनों इसके लिए नहीं रुकेंगे कि हमें जाना पहले हाई कोर्ट। वो डायरेक्ट उसका ये जो केस है वो डायरेक्ट ये केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये केस किसी भी हाई कोर्ट नहीं जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा मान लीजिए कि जैसे पंजाब और हमारी इंडिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, पंजाब बोल रहे थे मुझे भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, तो ये भी जो केस है वो केस भी जाएगी कहाँ पर, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी। या तो फिर कोई 2-4 स्टेट मिल करके, जैसे देखिए यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सब मिल करके हमारे इंडिया का अगेंस्ट, मतलब कि सब बोल रहे हैं कि हम सबको एक अलग से क्या चाहिए, स्टेट चाहिए, या तो फिर सब में अलग अलग से अपना में झगड़ा हो रहा है। तो ये सब जो केसेस होंगे ये सब डायरेक्ट खुलते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही खुलते। तो वैसे केसेस को ही हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो केस खुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब देखिए इस टॉपिक को, मतलब कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन को याद करने के लिए याद रखिए बस अपील, मतलब ऐसा केस जो कि हाई कोर्ट में, देखिए हाई कोर्ट में कोई डिसीजन मिला और उसके अगेंस्ट हमें अपील करनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है। तो वैसे केसेस को हम लोग बोल देते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब देखिए सारे केसेस के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन जैसे डेथ सेंटेंस दे दिया, मतलब कि बोला गया कि तुम्हारे उम्र कैद हो गया या तो फिर तुम्हें फांसी की सजा मिल गई, तो ऐसे केसेस को लेकर के हम लोग चले जाते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। हर केस के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर किसी में ऐसा हो गया कि तुम्हें बता दिया कि तुम्हें कुछ क्या देने, इंटरेस्ट देने, कुछ फाइन देने हैं, तो वो केसेस सब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जिसमें डेथ सेंटेंस बोल दिया गया है वो सब केसेस चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और वही केसेस को हम लोग बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। देखिए इसमें क्रिमिनल केस भी आते हैं, किसी का मर्डर कर दिया गया, किडनैपिंग हो गई, सिविल केस भी आते हैं, और इसके अलावा इसमें वो जो टैक्स वगैरह होती है कि जैसे धोखाधड़ी किया जाता है। जैसे देखिए एक पैराशूट ऑयल होता है जिसे हम लोग बाल में यूज करते हैं, लेकिन देखिए उस पर लिखा जाता है एडिबल ऑयल, मतलब वो तेल जो है वो खाना में यूज करने के लिए, उस तेल का यूज हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या हम लोग उसका खाना बनाने में यूज करते हैं? नहीं करते, वो हम लोग बालों में लगाते थे। लेकिन उस पर ऐसा नहीं लिखा गया कि उसे हम लोग बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं। इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अगर उसमें लिख दिया गया कि ये हमारा हेयर ऑयल है तो उस पर लगेगी टैक्स, इसलिए वो बोल दिया कि ये एक एडिबल ऑयल है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारे संविधान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो इस पर अगर कार्यवाही चलेगी तो वो जो केस होगा वो केस जाएगी हाई कोर्ट, और फिर उस पर कोई डिसीजन मिलकर, मतलब कि बोल दिया गया कि तुम्हें जितने साल से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो उतना तुम्हें यहाँ इसे टैक्स देनी होगी। तो ये केसेस सब जो है ये सब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और फिर है हमारा सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को याद करने के लिए याद रखिए कि एडवाइस, देखिए हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है, वो अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी डिसीजन लेते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं, तो वैसे ज्यूरिसडिक्शन को हम लोग बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फिर नेक्स्ट है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि सुपरवाइजर का काम करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर उसके भी नीचे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये सारे कोर्ट जो है वो सही से फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब अपने पावर का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, ये सब देखने का जो काम चलता रहता है, तो वो होता है हमारा सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए जिसमें कि अगर देखिए हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे रही है, वो सही तरीके से डिसीजन दे रही है या नहीं दे रही है, या तो फिर वो पैसा लेकर के ऐसा कुछ काम कर रही है, तो ये सब जो देखने का काम होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वही कहलाता है हमारा सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा वो जो जुडिसडिक्शन था वो खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और फिर है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उन सारे केसेस को क्या होता है कि रिकॉर्ड तैयार होता है। हम जानते हैं कि हम पढ़े भी थे या बताए भी थे कि बुक होता है, एक साल में जितने भी केसेस सॉल्व किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका एक बुक तैयार होता है, जो कि बाकी जितने भी जजेस होते हैं या लॉयर होते हैं अलग अलग कोर्ट के, हाई कोर्ट के, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो सब उन बुक को पढ़ते हैं। और उन बुक को पढ़ने के साथ देखिए अगर वैसा ही कोई केस, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था वही वैसा ही अगर केस कभी हाई कोर्ट में आ जाती है, या तो फिर वैसा ही केस कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाती है, तो वो उसके थ्रू मतलब कि उस गाइड के थ्रू, उस रिकॉर्ड के थ्रू वो बता सकते हैं, वो ये डिसीजन दे सकते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतने तारीख को इस साल में ये डिसीजन दिया गया। तो ठीक उसी तरह ये भी ऐसा ही केस है, इसलिए इसके केस का भी हम यही डिसीजन दे रहे हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि इससे केसेस जो होते हैं वो नीचे में ही खत्म हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा इंडिया का केसेस जाते हैं, बहुत ज्यादा केस हो जाते हैं उनके पास, और इसके अलावा बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है उनके पास। तो देखिए इसलिए ना ऐसा काम रिकॉर्ड बनाया जाता है ताकि नीचे ही वो लोग काम खत्म कर दे उस छोटे मोटे केसेस का, जिससे सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा वो जो लोड पड़ता है उनके ऊपर वो थोड़ा कम हो जाए। फिर होते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेशन में कोई भी हमारा कोई लॉ बना, लेकिन अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में होता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। मतलब कि हमारे पास देखिए राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम है, लेकिन कोई ऐसा नया कानून ऐसा कोई बनाया गया जिससे क्या हो रहा है कि हमारा राइट टू फ्रीडम जो है वो ऐसा पड़ रहा है कि वो नल होते जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे वो जो हमारा नया जो लॉ बना देगा उसको रोक देगा, बोला कि नहीं अभी कुछ दिन तक ये लॉ नहीं चलेगा, उस पर फिर काम चलेगी, नहीं तो या तो फिर अगर उस लॉ को सीज कर लिया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट है गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन होना चाहिए, तो वो गार्जियन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखिए जितने भी लॉ है, जितने भी हमारे कानून है हमारे संविधान के अंदर, उन सारे कानूनों को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि देखिए कोई एक बिल बनी, बिल जो है वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट अगर उस पर सिग्नेचर करेगा तो वो क्या बन जाएगी, एक लॉ बन जाएगी, मतलब एक कानून बन जाएगी। इससे पहले वो जो रहता है हमारा वो जो बिल रहता है, वो बिल या तो फिर आप लॉ जब बन भी जाती है तो वो हमारा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि हर एक एंगल से देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान है उसके कहीं ये अगेंस्ट में तो नहीं जा रही है, इससे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ देखने का काम करती है, रिव्यू करने का काम करती है, और इस पर कोई नहीं रोक सकता। देखिए प्रेसिडेंट भी अगर साइन कर चुके हैं, इसके बाद अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं ये नहीं चलना चाहिए, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस होता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे वो बात मानना ही पड़ेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।